हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लासिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 इसका चैप्टर 9 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आत्मत्राण कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? विपदाओं से मुझे बचाओ या मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? अंत में कवि क्या अनुनय करता है? आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह लिखेंगे। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन की विपदाओं से दूर चाहे न रखे, पर इतनी शक्ति दे कि इन मुश्किलों पर विजय पा सके। दुखों में भी ईश्वर को न भूले, उसका विश्वास अटल रहे। मतलब कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन की विपदाओं से आप दूर मत ले जाइए, लेकिन इतनी शक्ति दीजिए कि वो इन विपदाओं से, उन मुश्किलों पर विजय पा सके, और दुखों में भी ईश्वर को न भूले, उसका विश्वास अटल रहे, विश्वास ईश्वर पर बना रहे। अगला क्वेश्चन है विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर होगा कवि का कहना है कि ईश्वर मैं यह नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा न आए, मतलब कोई मुसीबत न आए, मेरे जीवन में कोई दुख न आए, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि मैं मुसीबत तथा दुखों से घबराऊँ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ निर्भीक होकर हर परिस्थितियों का सामना करने का साहस मुझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर होगा विपरीत परिस्थितियों के समय सहायक के न मिलने पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न हिले, वह सदा बना रहे, और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले। मतलब जब कोई उसकी सहायता न करे, कोई सहायक न मिले, तो वह प्रार्थना करता है ईश्वर से कि उसका बल पौरुष न हिले, मतलब उसका आत्मबल न हिले, वह सदा बना रहे, उसका आत्मबल और मानसिक बल बना रहे, और कोई भी कष्ट आए वो धैर्य से सह ले, मतलब धैर्यतापूर्वक उसको, उस दुख तकलीफ को वो सह ले। अंत में कवि क्या अनुनय करता है? लास्ट में कवि जो है ईश्वर से क्या विनती करता है? तो इसका उत्तर होगा इस पूरी कविता में कवि ने ईश्वर से साहस और आत्मबल मांगा है। अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे, पर सब दुख उसे घेर ले, पर ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम न हो, उसका विश्वास बना रहे, उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कभी न डगमगाए, सुखों के आने पर भी ईश्वर को हर क्षण याद करता रहे। मतलब लास्ट में कवि यही कहता, पूरे कविता में तो ये कहा गया ना इस कवि कि ईश्वर आप मुझे साहस और आत्मबल दीजिए जिससे मैं आपदाओं विपत्तियों से लड़ सकूं, उसका सामना कर सकूं। तो लास्ट में वो विनती करता है कवि से, कवि अनुनय करता है प्रभु से कि सब लोग उसे धोखा दे, चाहे सब दुख उसे घेर ले, लेकिन आपके प्रति जो मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, वो कम न हो, बना रहे, चाहे सुख हो या दुख, हम हर क्षण आपको याद करते रहें। अगला क्वेश्चन है आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण, उससे मुक्ति। मतलब हमारे मन में जो भय है उससे हमें आज़ाद कीजिए, उससे मुक्ति। तो त्राण शब्द का प्रयोग इस कविता के संदर्भ में बचाव, आश्रय और भय निवारण के अर्थ में किया जा सकता है। कवि चाहता है कि जीवन में आने वाले दुखों को वह निर्भय होकर सहन करे। जीवन में जो उसके दुख आए वह उसे निर्भय होकर, मतलब बिना डरे उसे सहन कर सके। दुख न मिले ऐसी प्रार्थना वह नहीं करता, वह नहीं चाहता, वह ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा है कि आप मुझे दुख मत दीजिए, मुझे दुख नहीं मिले, बल्कि जो दुख मिल रहा है उसको सहने, उसे झेलने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है कि जो दुख मुझे मिलेगा उससे मुझे सहने की और झेलने की शक्ति दीजिए। कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न हिले, वह सदा बना रहे, और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले, इसलिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त हम निम्नलिखित प्रयास करते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने से तो नहीं होगा, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। तो पहला प्रयास हम करते हैं कठिन परिश्रम और संघर्ष। दूसरा करते हैं सफलता प्राप्त होने तक धैर्य धारण करते हैं। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हमें धैर्य बना के रखना होगा। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ लगती है तो कैसे? यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, क्योंकि
अन्य प्रार्थना गीतों में दास्य भाव, आत्मसमर्पण, समस्त दुखों को दूर करके सुख शांति की प्रार्थना, कल्याण, मानवता का विकास, ईश्वर सभी कार्य पूरे करे, ऐसी प्रार्थना होती है। परंतु इस कविता में दुखों कष्टों से छुटकारा नहीं, कष्टों को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की गई। यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि जो प्रार्थना करता है ईश्वर से, और ये आत्मत्राण प्रार्थना गीत क्या दूसरे प्रार्थना गीत से भिन्न है? तो हाँ, भिन्न है, क्योंकि दूसरे प्रार्थना गीत में हम लोग देखते हैं कि हम लोग याचना करते हैं प्रभु से कहते हैं कि आप मेरे दुखों को हर लीजिए, मुझे उनसे छुटकारा दिलाइए। लेकिन इसमें क्या कहा गया? आप मेरे दुखों से छुटकारा मत दिलाइए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उस दुख और कष्ट को अपने आप ही सहन कर सकूं और उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। ठीक है, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न हिले, वह सदा बना रहे और कोई भी कष्ट वह धैर्य से सह ले। यहाँ ईश्वर में आस्था बनी रहे, कर्मशील बने रहने की प्रार्थना की गई है। यह प्रार्थना किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना के लिए नहीं है, बल्कि विपदाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए है। अब है भाव स्पष्ट करना। तो पहला है, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तो इसमें क्या है, कवि क्या कहना चाहता है कि वह सुख के दिनों में भी परमात्मा को हर पल श्रद्धाभाव से याद रखना चाहता है। वह एक पल भी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहता। कभी सुख दुख दोनों में ही ईश्वर को समान भाव से याद करना चाहते हैं। या सुख हो या दुख, वह परमात्मा को हमेशा श्रद्धाभाव से याद रखना चाहता है, एक ही भाव से याद रखना चाहता है, सुख में भी और दुख में भी। तो इस लाइन का यही भाव है। अगला देखते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छे। तो इसका भाव ये है, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानू छे। कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि, तब भी वह अपना मनोबल न खोए, हर परिस्थिति का सहर्ष से सामना कर सके। मतलब कि मुझे लाभ हो या हानि, हम अपना मनोबल नहीं खोना चाहते हैं, हर परिस्थिति का जो है सहर्ष सामना कर सके, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। अगला है, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। तो इसका भाव है, कभी इस संसार रूपी भवसागर को स्वयं पार करना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसे इस दुख के भार को कम कर दे या सांत्वना दे। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उससे संघर्ष करने, उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। कवि कहता है इस पंक्ति के द्वारा कि संसार रूपी जो भवसागर है, उसे आप मुझे मत पार कराइए, बल्कि मुझे पार करने की शक्ति दीजिए, मैं स्वयं पार करना चाहता हूँ। और ईश्वर उसे दुख के भार को कम कर दे या सांत्वना दे, वह नहीं चाहता, बल्कि उसको ये शक्ति दे कि दुखों के भार को सहन कर सके, और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उससे संघर्ष करना, उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार इस कविता में कवि कहना चाहता है कि आप मुझे आत्मबल, मानसिक बल दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं, दुखों को झेल सकूं, सुख हो या दुख, हरदम आपके दर्शन करता रहूं सर झुकाकर, आपके प्रति मेरी आस्था कभी कम नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।